The name of unit is transition and inner transition element, and the concept is zinc and Zn2 plus cation is diamagnetic. Why? This is the neutral zinc atom electronic configuration. Around the neutral zinc atom, there are total 4 shells present. This is n is equal to 1 means this is first shell designated by capital K letter. N is equal to 2 means this is second number shell designated by capital letter L. N is equal to 3 means this is third number shell designated by capital letter M. And n is equal to 4 means this is fourth number shell designated by capital letter N. This is the general electronic configuration of neutral zinc atom: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Here we can see that in the 3d orbital total 10 electrons means 3d orbital are completely filled means all electrons are paired, and in 4s orbital total 2 electron and both 2 electron are paired. So in 3d orbital electron are paired, and in 4s orbital the electron are also paired. All electron are paired, so zinc atom is diamagnetic. Now this is the electronic configuration of Zn2 plus cation. When zinc lost 2 electron from 4s orbital, then zinc atom convert into Zn2 plus cation. Scientists told us that zinc only show 2 plus oxidation state. This is the reason behind it. Zinc can only lose 2 electron from 4s orbital, and then this 3d orbital will be completely filled. Now this is the general electronic configuration of Zn2 plus cation. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 and 4s0. Now this 4s orbital have no electron, so 4s 0. In 3d orbital total 10 electrons are present, and all 10 electrons are in paired form. All electron in 3d orbital are paired, so Zn2 plus cation is diamagnetic. This is the reason behind it why zinc and zinc 2 plus cation is diamagnetic. देखिए यूनिट का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और कंसेप्ट है जिंक न्यूट्रल एटम और जिंक 2 प्लस कटायन यह डायमैग्नेटिक होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए यह न्यूट्रल जिंक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो न्यूट्रल जिंक एटम है, देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर 13। देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसका मतलब है कि जिंक का जो न्यूक्लियस है उसमें 13 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विथ जिंक के न्यूक्लियस में 35 न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन द जिंक न्यूक्लियस 30 प्रोटॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देखिए जिंक के न्यूक्लियस से सराउंडेड 4 शेल्स प्रेजेंट होती है। यह फर्स्ट शेल है जिसे के लेटर से हम दिखाते हैं, कैपिटल के लेटर से। यह सेकंड शेल है जिसे हम कैपिटल एल लेटर से दिखाते हैं। यह थर्ड शेल है जिसे हम कैपिटल एम लेटर से दिखाते हैं, और यह फोर्थ शेल है जिसे हम कैपिटल एन लेटर से दिखाते हैं। न्यूट्रल जिंक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4s ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है वह पेयर्ड फॉर्म में, और 3d10 इसका मतलब है डी ऑर्बिटल में जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो सभी पेयर्ड फॉर्म में। ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सो जिंक एटम इज डायमैग्नेटिक। देखिए न्यूट्रल जिंक एटम में 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सभी पेयर्ड फॉर्म में, और इसीलिए जिंक एटम यह डायमैग्नेटिक है। हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया है
अगर किसी भी एटम या आयंस में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो तो वह एटम या आयन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, और इसीलिए जिंक न्यूट्रल एटम यह डायमैग्नेटिक है। अब हम देखेंगे जिंक 2+ कटायन किस तरह से डायमैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है। तो देखिए, जब न्यूट्रल जिंक एटम 4s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब न्यूट्रल जिंक एटम जिंक 2+ कटायन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। अभी आप न्यूट्रल जिंक एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s0। यहाँ पर 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब है 3d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है और सभी 10 इलेक्ट्रॉन यह पेयर्ड फॉर्म में है। ऑल इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल आर पेयर्ड, सो Zn2+ कटायन इज डायमैग्नेटिक। देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया है कि किसी भी एटम या आयंस में एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड हो तो वह एटम या आयन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और इसीलिए Zn2+ कटायन यह भी डायमैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है। तो यह रीज़न है व्हाई जिंक एंड Zn2+ कटायन इज डायमैग्नेटिक। देखिए, जिंक इज ट्रांजिशन एलिमेंट। हमें मालूम है जो जिंक है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, यह ट्रांजिशन एलिमेंट है। सो क्वेश्चन रिलेटेड विद जिंक इंक्लूड इन चैप्टर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसीलिए यह जो चैप्टर है जो रिलेटेड है जिंक से, यह इंक्लूड किया गया है यूनिट या चैप्टर नेम ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज जिंक इज ट्रांजिशन एलिमेंट। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड विद जिंक इंक्लूड इन चैप्टर नेम ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए, ट्रांजिशन, this is the explanation why this type of question on the zinc are included in the chapter transition and inner transition element। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल जिंक एटम, यह न्यूट्रल जिंक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हमें इसमें यह देखना है कि न्यूट्रल जिंक एटम किस तरह से डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखिए, यह न्यूट्रल जिंक एटम है। न्यूट्रल जिंक एटम के न्यूक्लियस से सराउंडेड 4 शेल्स प्रेजेंट होती है और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर पेयर। आप देख सकते हैं 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है। 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। देखिए, 3d ऑर्बिटल में जितने भी 10 इलेक्ट्रॉन है वह सभी पेयर्ड फॉर्म में। सो जिंक एटम इज डायमैग्नेटिक। देखिए, हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया किसी भी एटम या आयंस में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो तो उस तरह सा एटम या आयन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। लेकिन अगर किसी भी एटम या आयन में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो तो वह डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। इस तरह से बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह पेयर्ड फॉर्म में, 3d ऑर्बिटल में प्रेजेंट 10 इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड फॉर्म में। सो 4s इलेक्ट्रॉन एंड 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर इन द पेयर्ड फॉर्म। सो जिंक एटम इज डायमैग्नेटिक, इसीलिए जिंक एटम यह डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। यह बात आप मेमोराइज कीजिए। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2+ कटायन, और साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि Zn2+ कटायन यह डायमैग्नेटिक होता है। तो किस तरह से होता है यह भी हम देखेंगे। देखिए, जब न्यूट्रल जिंक एटम 4s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब वह न्यूट्रल जिंक एटम Zn2+ कटायन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s0। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। देखिए, 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है। सो Zn2+ कटायन इज डायमैग्नेटिक। देखिए हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया अगर किसी भी एटम या आयंस में अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो तो उस तरह का जो एटम हो या आयन हो वह डायमैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है। और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3d ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, और इसीलिए Zn2+ कटायन यह भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। देखिए जिंक यह एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसीलिए द क्वेश्चन रिलेटेड विद जिंक आर इंक्लूड इन द यूनिट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यह इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों इस तरह का क्वेश्चन यह ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इस तरह की यूनिट में इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर 2 मार्क व्हाई जिंक एंड Zn2+ कटायन आर डायमैग्नेटिक। देखिए पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक इस तरह से जो कैरेक्टर है ये डिपेंडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया अगर किसी भी एटम या आयंस में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वह पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है, और अगर किसी एटम या आयंस में इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड फॉर्म में हो तो वह एटम या आयन डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रल जिंक एटम का स्टडी किया। तो उसमें हमने देखा कि न्यूट्रल जिंक एटम में 4 शेल्स प्रेजेंट होती है सराउंडेड बाय न्यूक्लियस, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल जिंक एटम में 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है। 3d ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है और सभी 10 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है। तो साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि अगर सभी इलेक्ट्रॉन किसी एटम या आयंस में पेयर्ड फॉर्म में हो तो वह एटम डायमैग्नेटिक होगा। और यहाँ पर 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, इसीलिए जिंक एटम यह डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। अब हम देखेंगे Zn2+ कटायन किस तरह से डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। देखिए जब न्यूट्रल जिंक एटम 4s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब न्यूट्रल जिंक एटम Zn2+ कटायन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद Zn2+ कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s0, क्योंकि 4s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन जिंक एटम लॉस कर चुका है, इसीलिए उसका कन्वर्जन Zn2+ कटायन में हुआ है। अगर हम Zn2+ कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हमें दिखेगा 3d ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सभी 10 इलेक्ट्रॉन्स यह पेयर्ड फॉर्म में है। और हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि अगर किसी आयंस या एटम में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो तो वह एटम या आयन डायमैग्नेटिक होगा, और इसीलिए Zn2+ कटायन यह भी डायमैग्नेटिक होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए फॉर 2 मार्क व्हाई जिंक एंड Zn2+ कटायन आर डायमैग्नेटिक, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा साइंटिस्ट टोल्ड अस दैट व्हेन एटम और आयन containing all electron are in paired form, then this type of atom or ions are called diamagnetic atom or diamagnetic ions। then आपको न्यूट्रल जिंक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, और उसके नीचे आपको एक सेंटेंस लिखना होगा इन न्यूट्रल जिंक एटम 4s orbital containing electron and 3d orbital containing electron are in paired form, so neutral zinc atom is diamagnetic। इसके बाद आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा Zn2+ कटायन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10,
4s0। और आपको एक नीचे सेंटेंस लिखना होगा, all 10 electrons present in 3D orbital are in paired form, so Zn2 plus cation also the diamagnetic। और इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको आउट ऑफ 2 मार्क मिल जाएंगे।